मेरे साथ बोलना सब लोग, ठीक है बच्चों। बरसा पानी छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर के नीचे कीचड़ आया, पैर के नीचे कीचड़ आया, छाता ऊपर नीचे हम। आ गया समझ में? एक बार फिर हम लोग पढ़ेंगे और एकदम लय में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से बोलेंगे। समझ में आ रहा है? बरसा पानी छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर के नीचे कीचड़ आया, पैर के नीचे कीचड़ आया, छाता ऊपर नीचे हम। इसका मतलब क्या हुआ? जब पैर के नीचे कीचड़ आया तो बिछली होती है गांव में, वही ना कीचड़ है। तो बिछली पे हमारा पैर क्या होता है? फिसल जाता है और हम क्या होते हैं? तो जैसे ही हम गिरते हैं तो हमारे जो हाथ में रहता है छाता, वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। और हम कहाँ चले जाते हैं? हम नीचे गिर जाते हैं। समझ में आ गया? किसको 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 याद है? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अलमारी। क्या पढ़ेंगे? पढ़ा जाए? ठीक है, सब लोग बोलना। बिस्कुट टॉफी अलमारी में, बिस्कुट टॉफी अलमारी में, पुस्तक कॉपी अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में। काश मैं भी होती, काश मैं भी होती अलमारी में। तो अलमारी में तुम लोग रहोगे तो क्या क्या करोगे? अलमारी में अगर तुम लोगों को बंद कर दिया जाए तो क्या करोगे उसमें? अगर उसमें टॉफी भी रख दें, पुस्तक कॉपी भी रख दें, पेन भी रख दें, पेंसिल भी रख दें, सेब संतरा अनार सब कुछ रख दें, तो तुम लोग उसमें जाओगे अलमारी में तो अच्छा लगेगा? कब तक अच्छा लगेगा? जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक खूब मज़ा आएगा नहीं? क्योंकि जाते ही तुम लोग टॉफ़ी खाना चालू कर दोगे, फिर सेब खाना, संतरा खाना, फिर मन करेगा तो ABCD लिख दोगे। लिखोगे? फिर से हम लोग एक बार और इसको पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से याद करेंगे। जिसको नहीं याद हो रहा है और अच्छे से याद करें। याद है? ठीक है, तो फिर से एक बार और हम लोग और अच्छे तरीके से याद करेंगे। फिर से बोलना हमारे साथ। बिस्कुट टॉफी अलमारी में, पुस्तक कॉपी अलमारी में, सभी खिलौने अलमारी में। काश मैं भी होती, काश मैं भी होती अलमारी में। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पोयम, पढ़ेंगे तीसरा कविता, जिसका नाम है हाथी। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, सुनो। हाथी आता, हाथी आता, हाथी आता, हाथी आता, हाथी आता, हाथी आता, कान पूंछ और सूंड हिलाता, कान पूंछ और सूंड हिलाता, नहीं किसी की सैर कराता, नहीं किसी की सैर कराता, नहीं किसी का बोझ उठाता, नहीं किसी का बोझ उठाता, मेरी तो कुछ समझ न आता,
मेरी तो कुछ समझ न आता, हाथी जाता हाथी जाता, हाथी जाता हाथी जाता। सबको अच्छा लग रहा है? हाथी जाता वाला किसको किसको याद है? हाथी जाता हाथी जाता सबको याद हो गया? ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे काशी फल। क्या पढ़ेंगे? काशी फल पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, सुनो तो पायल, काहे सुन रही हो? सुनो, काशी फल का मतलब क्या होता है जी? कोहड़ा। काशी फल का मतलब क्या होता है? कोहड़ा की सब्जी अच्छी लगती है? कोहड़ा में क्या क्या डाला जाता है सब्जी जब बनाया जाता है तो? ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि कोहड़ा को और कितना नाम से हम लोग जानते हैं। पहला नाम हो गया कोहड़ा, दूसरा नाम हो गया काशी फल। समझ में आ रहा है? और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पंपकिन। क्या बोलते हैं? फिर से बोलेंगे, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और कई लोग इसको सीताफल भी बोलते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं? सीताफल। क्या बोलते हैं हम लोग? तो कितना नाम हो गया? पहला नाम हो गया कोहड़ा, दूसरा हो गया काशी फल, तीसरा हो गया पंपकिन इंग्लिश में, और चौथा हो गया सीताफल। हो गया ना? हाँ हो गया ना? तो हम लोग इसको एक कविता में पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे? और गा गा के पढ़ेंगे, गाने की तरह पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? सब लोग मेरे साथ फिर से बोलेंगे। अमन सीधा बैठो, बोलेंगे ना सब लोग? बोलो, दादी कहती काशी फल, दादी कहती काशी फल, मम्मी कहती सीताफल, फूफा इसको पेठा कहते, फूफा इसको पेठा कहते, फूफा इसको पेठा कहते, बिट्टू कहता कद्दू, बिट्टू कहता कद्दू, टीचर कहती पंपकिन, टीचर कहती पंपकिन। इतने सारे नाम हैं इसके, इतने सारे नाम हैं इसके, याद रखना है मुश्किल। इतने सारे नाम हैं इसके, याद रखना है मुश्किल। एक और अंतिम पोयम है जिसका नाम है चींटी। चींटी को तुम लोग जानते हो? हाँ? हाँ, लाल वाली भी चींटी होती है, काली वाली भी होती है। जो लाल वाली चींटी होती है, हाँ, वो बहुत तेज काटती है, नहीं काटती है? हाँ, जब लाल वाली चींटी रास्ता बना के जाती हैं सब, तो उस रास्ते को काटा नहीं जाता है, मतलब रास्ते पर कुछ किया नहीं जाता है, और चींटी को भगाया नहीं जाता है, मारा नहीं जाता है। नहीं तो तुम भी अगले जन्म में चींटियाँ बनोगे। तो तुमको जिसको मारोगे, जिस चींटी को, वो चींटी जब मर जाएगी तो आदमी बन जाएगी, तो फिर वो तुमको मारेगी। मारेगी ना जी? अंतिमा मारेगी ना? जैसे चींटी रास्ता बना के जाती है, तुम लोग क्या करते हो? पैर से उस रास्ते को बिगाड़ देते हो। तो चींटी क्या करती है? तो चींटी गुस्सा होके लगती है भागने इधर उधर, और अगर कोई चींटी पैर में पकड़ लेती है तो चींटी क्या करती है? बहुत तेज काटती है, काटती है ना? तो अब हम लोग जानेंगे कि चींटी का कितने अच्छे तरीके से हम चींटी का नाम और उसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे मेरे साथ बोलना, अमन सीधा बैठो,
चींटी दीदी चींटी दीदी, चींटी दीदी चींटी दीदी, तुम हो प्यारी तुम हो पिद्दी, तुम हो प्यारी तुम हो पिद्दी, तुम हो प्यारी तुम हो पिद्दी, देर देर तक चलती हो, देर देर तक चलती हो, कहाँ कहाँ तक जाती हो, कहाँ कहाँ तक जाती हो, कहाँ कहाँ तक जाती हो, काली भूरी दिखती हो, काली भूरी दिखती हो, नन्ही सी तुम दिखती हो, नन्ही सी तुम दिखती हो, चींटी दीदी चींटी दीदी, तुम हो प्यारी तुम हो पिद्दी, देर देर तक चलती हो, कहाँ कहाँ तक जाती हो, काली भूरी दिखती हो, काली भूरी दिखती हो, नन्ही सी तुम दिखती हो, नन्ही सी तुम दिखती हो, नन्ही सी तुम दिखती हो। तो हम लोग 5 कविता पढ़े। कितनी कविता पढ़े? पहला कविता पढ़े कि अलमारी, बिस्कुट टॉफी अलमारी में। दूसरा हम लोग पढ़े बरसा पानी छम छम छम। तीसरा हम लोग पढ़े हाथी आता हाथी आता। पढ़े कि नहीं पढ़े? और चौथा हम लोग पढ़े काशी फल। दादी कहती काशी फल, मम्मी कहती सीताफल, बिट्टू इसको कद्दू कहता, टीचर कहती पंपकिन। इतने सारे नाम हैं किस इसके, याद रखना है मुश्किल, है कि नहीं आसान। उसके बाद चींटी, चींटी दीदी चींटी दीदी, तुम हो पिद्दी तुम हो प्यारी, देर देर तक चलती हो, कहाँ कहाँ तक जाती हो, काली भूरी दिखती हो, नन्ही सी तुम दिखती हो। हाँ, चींटी काली भी होती है और भूरी वाली जो तुम लाल कर रहे हो वही होती है, बहुत तेज काटती है। कई बार बता चुका कि नहीं? अब समझ में आ गया?